हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ओके, सो बेसिकली ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है। ओके, स्पेशली लाइक अगर आप रिटन एग्जाम्स और कंप्यूटर फंडामेंटल्स के लिए इसका मतलब इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ये कंसेप्ट आपका मैं क्लियर करवा दूंगा इस वीडियो में। ओके, सी सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। सी memory management in an operating system is the process of controlling and coordinating computer memory. It helps in efficiently allocating memory to different processes and ensure smooth program execution. मतलब क्या मेमोरी मैनेजमेंट का सिंपल मीनिंग है कंप्यूटर मेमोरी को कंट्रोल और मैनेज करना। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम होता है कि लाइक वो मेमोरी को इफ़िशिएंटली यूज़ करे और इंश्योर करे कि मल्टीपल प्रोग्राम स्मूथली इसमें रन हो सके। इसका मेन गोल क्या होता है? मेमोरी यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करना और मेमोरी वेस्टेज को मिनिमाइज करना। समझ गए? यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी लिखा है। ओके, सो द मेन गोल ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज मेमोरी यूटिलाइजेशन एंड रिड्यूस मेमोरी वेस्टेज। ओके, अभी हम समझते हैं फंक्शंस ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट। पहला क्या है? मेमोरी एलोकेशन। ओके, तो बेसिकली मेमोरी एलोकेशन में होता क्या है? असाइन मेमोरी स्पेस टू प्रोसेसेस व्हेन दे रिक्वेस्टेड, हेल्प्स प्रोग्राम्स रन विदाउट कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब कि लाइक जब भी कोई प्रोसेस मेमोरी रिक्वेस्ट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस को मेमोरी स्पेस में एलोकेट कर देता है। ओके, मतलब कि लाइक अगर ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि किसको कितनी मेमोरी मिलेगी ताकि प्रोग्राम्स बिना कॉन्फ्लिक्ट के रन हो सके। मतलब मेमोरी एलोकेशंस के बेसिकली मतलब इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला तो होता है कंटिन्यूस एलोकेशन और दूसरा होता है नॉन कंटिन्यूस एलोकेशन। समझ गए? और कंटिन्यूस एलोकेशन में लाइक मेमोरी कंटिन्यूस ब्लॉक में दी जाती है और नॉन कंटिन्यूस एलोकेशन में मेमोरी स्कैटर्ड ब्लॉक्स में डिवाइड होती है। ये आपको वाइवा में पूछा जा सकता है, मेमोरी एलोकेशंस कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ओके, अभी हम समझते हैं ट्रैकिंग मेमोरी यूजेज। ओके, सो बेसिकली मेमोरी ट्रैकिंग में होता क्या है? सीन ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली मेमोरी का रिकॉर्ड मेंटेन करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस चेक करता है कि कौन सी मेमोरी फ्री है और लाइक कौन सी मेमोरी ऑलरेडी यूज़ हो रही है। ओके, सो इससे ओएस इफिशिएंटली डिसाइड करवाता है कि लाइक नेक्स्ट प्रोसेस कहाँ प्लेस करना है, क्या करना है। ओके, उसके बाद है मेमोरी प्रोटेक्शन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सी प्रिवेंट्स वन प्रोसेस फ्रॉम एक्सेसिंग अनदर प्रोसेस मेमोरी, इंश्योर सिस्टम सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। मतलब क्या? मेमोरी प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी फीचर है। इसका काम क्या होता है? लाइक इंश्योर करना कि प्रोसेस दूसरे प्रोसेस की मेमोरी को एक्सेस ना कर पाए और इससे सिस्टम क्रैश और डेटा करप्शन अवॉइड होता है बहुत हद तक। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट स्वैपिंग। ओके, सो मूव्स प्रोसेसेस बिटवीन मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज, हेल्प्स मैनेज मेमोरी व्हेन रैम इज़ फुल। सी बेसिकली स्वैपिंग का अगर कंसेप्ट की मैं बात करूँ तो जब रैम फुल हो जाती है तब ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ प्रोसेसेस को सेकेंडरी स्टोरेज में टेम्पररीली मूव कर देता है। सो इससे क्या होता है? इस प्रोसेस को ही हम स्वैपिंग कहते हैं। सो इससे सिस्टम मल्टीटास्किंग हैंडल भी कर पाता है बहुत हद तक। ओके, उसके बाद हम समझते हैं पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। ओके, सी इसमें होता क्या है? पेजिंग एंड सेगमेंटेशन में पेजिंग और सेगमेंटेशन में मेमोरी को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करने की टेक्निक्स होती है। बेसिकली ये पेजिंग क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करता है और सेगमेंटेशन क्या करता है? लॉजिकल मेमोरी डिवीजन पर फोकस करता है। ओके, समझ गए आप? सो अगर हम फ्रैगमेंटेशन के कंसेप्ट को देखें तो मेमोरी मैनेजमेंट में फ्रैगमेंटेशन एक बेसिकली प्रॉब्लम होती है। ओके, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन की बात करें तो जब मेमोरी एलोकेट हो जाती है लेकिन फुल्ली यूज़ नहीं होती तो इसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन मतलब जब फ्री मेमोरी होती है लेकिन कंटिन्यूस नहीं होती तो उसको क्या कहते हैं हम? एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। ओके, सो यहाँ पर अगर हम बात करें, इसको तो मैंने ऊपर भी समझाया आपको, कंटिन्यूस एलोकेशन एंड नॉन कंटिन्यूस एलोकेशन, इसको आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। और ये फ्रैगमेंटेशन का कंसेप्ट अभी मैंने आपको समझाया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ओके, इसको भी आप पढ़ सकते हो। अभी हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, ये रिटर्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, सो बेसिकली एडवांटेजेस क्या है मेमोरी मैनेजमेंट के? सिस्टम परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, इससे मल्टीटास्किंग पॉसिबल होती है बहुत हद तक, मेमोरी वेस्टेज कम होती है, प्रोसेस आइसोलेशन मिलता है इससे। ओके, सो यही था हमारा ये वीडियो की लाइक दोस्तों, मेमोरी मैनेजमेंट इज़ एन
important function of operating system that ensures efficient use of memory resources. It helps in proper process execution, protection and optimization of system performance. Okay, so like memory management ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है. सो लाइक ये इंश्योर करता है कि मेमोरी रिसोर्सेज प्रॉपरली यूज़ हो और प्रोग्राम्स स्मूथली एग्जीक्यूट हो सके. ओके, तो अगर लाइक आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, कंसेप्ट क्लियर हुआ तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ओके, थैंक यू.